तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत में रूपा भाभी को दिखाया जाता है जो कि काफी परेशान और बेचैन सी लग रही थी। वो अपने पति को फोन कर रही थी लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो और भी बेचैन होने लगती है। वो बार बार फोन कर रही थी लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। वो फिर से फोन करती है कि तभी उसका हस्बैंड घर पहुंच जाता है। वो उसे सीने से लगा लेती है और बोलती है, श्रेया सच ही बोल रही थी कि आपका किसी और के साथ चक्कर हो ही नहीं सकता। मेरा दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा है। भैया बोलते हैं, सोचा तो हमने भी ऐसा ही था लेकिन हम दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते, बस इसी वजह से घर वापस आ गए। और हर बात अपनी बहन को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने तुमसे शादी की है, ना कि तुम्हारी बहन से। और प्राइवेट बातों को प्राइवेट ही रखना। हम आपका गुस्सा सह सकते हैं, आप किसी और के साथ हो हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। खाना खाने के बाद दोनों बेडरूम में पहुंच जाते हैं जहां पर भाभी फिर से अपने पति के साथ रोमांटिक होने की कोशिश करने लगती है। वो उसके साथ रोमांस करने लगती है। उसका पति भी धीरे धीरे उसका साथ देने लगता है कि तभी उसे फिर से उसकी बीती हुई बातें याद आ जाती है। वो बोलता है, तुम्हें जो करना होता है वो कर लेती हो लेकिन जब मेरी बारी आती है तो तुम्हें मन ही नहीं करता। तुम्हें डॉक्टर ने ये करने के लिए नहीं मना किया, तुम केवल अपने बारे में सोचती हो, मेरे बारे में नहीं। यहाँ पर रूपा काफी इमोशनल ड्रामा खेलने लगती है। वो बोलती है, अब आप जैसा बोलोगे हम ऐसा ही करेंगे। आपको हमारे इस होने वाले बच्चे की बिल्कुल भी परवाह नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें भी नहीं है। इस बात को सुनकर भैया काफी नाराज हो जाते हैं और वो अपने रूम से बाहर निकल जाते हैं। अब रात में भाभी अकेले सो रही थी कि उसे नींद नहीं आती, करवटें बदलती रहती है और अपने पति के बारे में सोचती रहती है कि तभी वो अचानक उठ जाती है और बाहर की तरफ जाने लगती है। तभी वो देखती है कि उसका पति किसी और के साथ रोमांटिक कार्यक्रम कर रहा था। वो उसके सामने पलंग तोड़ रहा था। ये सब देखकर भाभी को काफी निराशा होती है। फिर क्या था, भाभी वो जैसा सोच रही थी शायद उसका पति ऐसा नहीं था। तभी अचानक ही भाभी की आंख खुल जाती है और ये सब उसका एक सपने में वहम था, जिस वजह से उसकी आंख खुल जाती है और देखती है वहां पर कोई नहीं होता। इसके बाद भाभी चलती हुई लड़खड़ाती हुई पहुंच जाती है उसी रूम में जहां पर उसने सपने में भैया को उसके साथ रोमांस करते हुए देखा था। तब वो वहां जाकर देखती है तो वहां पर भैया अकेले सो रहे थे। सुबह होने पर श्रेया को उसके बॉयफ्रेंड के साथ में दिखाया जाता है जहां पर वो भी उसके साथ कुछ खेल खेलता है। वो उसे बांध देता है। फिर क्या था, शुरू होता है उनका एक रोमांटिक कार्यक्रम जहां पर हमें दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर श्रेया का साथ उसका बॉयफ्रेंड पूरी तरह से दे रहा था। वो बिना शादी के ही वो सब कर रही थी जो उसकी बहन शादीशुदा होने के बाद भी नहीं कर पा रही थी। जहाँ पर हमें दोनों का एक पलंग तोड़ कार्यक्रम दिखाया जाता है। यहाँ पर पूरा हमें 10 मिनट का एक रोमांस सीन दिखाया जाता है। दोनों खूब पलंग तोड़ते हैं और चरम सुख पा लेते हैं। इसी के साथ ही हमारा यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।